अजा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य कथा में, जिसमें हम सुनेंगे अजा एकादशी की महिमा और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले महिषपति नगर में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपने सत्य और धर्म पालन के लिए जग प्रसिद्ध थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़ना पड़ा और परिवार सहित काशी आकर रहने लगे। जीविका चलाने के लिए उन्हें शमशान घाट पर मृत शरीरों के संस्कार का काम करना पड़ा। राजा अपने भाग्य पर दुखी थे, लेकिन सत्य से कभी नहीं डिगे। एक दिन महर्षि गौतम शमशान घाट पर आए और राजा की दशा देखकर बोले, राजन, तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों के कारण यह कष्ट आया, परंतु यदि तुम अजा एकादशी का व्रत करोगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने व्रत की विधि जानी और अजा एकादशी के दिन स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की। दिन भर उपवास रखा, रात भर भजन कीर्तन में समय बिताया। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। व्रत का प्रभाव द्वादशी के दिन व्रत पारण के साथ ही राजा के सभी पाप समाप्त हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उनका राजपाट लौट आया और परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हुई। भाइयों और बहनों, अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप समाप्त होते हैं, दुख दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है, अजा एकादशी व्रत सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है? एकादशी व्रत 3 दिन की प्रक्रिया होती है। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी केवल एक बार सात्विक व हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन अन्न, अनाज आदि का पूर्ण परहेज करें। फलाहार कर सकते हैं। दिन भर उपवास, भजन और भगवान विष्णु की पूजा करें। द्वादशी के दिन पारण। सूर्योदय के बाद उपवास खोलें। पारण समय का ध्यान रखें। 20 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत का पारण सुबह 5:53 से 8:29 तक के बीच किया जा सकता है। अजा एकादशी का व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और 20 अगस्त को द्वादशी तिथि है। व्रत विधि: सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और फिर पूजा शुरू करें। घर और पूजा कक्ष की सफाई करें और पूजा से पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। एक लकड़ी का तख्ता लें और उस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या माँ लक्ष्मी का प्रतीक श्री यंत्र स्थापित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए मूर्ति का आह्वान करें और फिर विशेष कथा का पाठ करें। भगवान श्री हरि को भोग, प्रसाद, फल, मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और अपना पूरा दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए बिताएं। विष्णु मंदिर जाएं और तुलसी माला अर्पित करके उनकी पूजा करें। शाम को लोग फल और अन्य व्रती भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग कठोर उपवास रखते हैं वे द्वादशी तिथि को पारण के समय अपना व्रत तोड़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।